उठो जागो अगर तुम्हें बिहार पुलिस में भर्ती होना है, क्योंकि बिहार में कांस्टेबल बनने की राह इतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें चीते की तरह दौड़ना होगा। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें कंगारू की तरह कूदना होगा। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें एक योद्धा की तरह गोला दागना होगा। अपने सपनों के लिए, माँ बाप और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा। तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तुम क्यों चिंता करते हो परीक्षा की, जब एसएससी मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शिक्षा की। बिहार पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है महावीर बैच, जो देता है आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का महावीर बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वरी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज ये वीडियो जो होने वाला है आपके बिहार पुलिस से संबंधित ये वीडियो होने वाला है। आप सभी जानते हैं बिहार में 20,000 प्लस जो वैकेंसीज आई हैं उनके लिए आपका ये जो क्लास है, ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पर जो आपके जीके जीएस की रणनीति है, ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपका जीएस वाला पार्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो आज का आपका क्लास होगा इसमें हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि आपका जो सिलेबस है इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें उनकी नंबर ऑफ संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन के जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो कितने होंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। इसी के साथ साथ हमारा जो आज इसमें मेन पर्पस होगा, यहाँ पर हम पॉलिटी की क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिटी की क्या अप्रोच होनी चाहिए, संविधान की क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी बिहार पुलिस को लेकर, वो सारी चर्चाएं यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। काफ़ी यूजफुल आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो ओवरऑल एग्जाम है इसमें किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि भाई क्वेश्चंस का नहीं चलता पता कि भाई किस पोर्शन से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर हम जीके जीएस की बात करें, इसी में आप करंट अफेयर्स को ऐड कर लीजिएगा, जीके जीएस, और साथ ही साथ आप इसमें ऐड करेंगे करंट अफेयर्स जो आपकी सुबह 6 बजे क्लास चलती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो आपकी हैं ये 40 नंबर की आएंगी, यानी कि 40 नंबर की आएंगी। और इन 40 नंबर में एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि इनके जो नंबर आपको मिलेंगे 40 ही वो मिलने वाले हैं, ठीक है। जीके जीएस में आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा, स्टैटिक जीके आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ में आएंगी। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स का यहाँ पर पोर्शन आपको ऐड करते हुए चलना होगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के यहाँ पर होने वाले हैं। तो आप एक बार देखिएगा कि आपका जो जीके और साइंस वाला पार्ट है ये आपको कितने नंबर दे के जा रहा है। आप इसका वेटेज देख सकते हैं, साइंस और जीके का, ये दोनों पार्टी आपको यहाँ पर 70 नंबर देके जा रहे हैं, जो कि एक अहम रोल यहाँ पर अपना निभाने वाले हैं। जिन बच्चों का इस पर पकड़ मजबूत होगी, यानी कि साइंस और जीके जीएस पर, वो कट ऑफ क्लियर कर जाएगा, ठीक है ना, कट ऑफ क्लियर कर जाएगा। और बहुत ही आसानी से आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि इतना इजी इसका पेपर आता है, काफ़ी इजी आता है। अगर आप इसका प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि जनरल जो क्वेश्चंस हैं, जनरल जो आपकी नॉलेज है, वहीं से क्वेश्चंस बार बार पूछता है। तो इन दोनों पर आपको फोकस करना है। ये कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कनेक्ट
या हमसे जुड़ाव अपना रखना है कि कब कौन सी क्लासेस चलती हैं, ऐप पर कौन सी क्लासेस चल रही हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपकी महावीर बैच के लिए, बिहार पुलिस के लिए जो हमने महावीर बैच लॉन्च किया है, इसमें क्लासेस कब कब चलेंगी, कब आपको यूट्यूब पे पढ़ना है, कब आपको एप्लीकेशन पे पढ़ना है, वो ये सारा का सारा जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट वहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम मैथ की बात करें तो टोटल यहाँ पर मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 ही नंबर के ये होंगे। ठीक है, 10 ही नंबर आपको यहाँ पर मैथ्स में मिलने वाले हैं। इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करते हैं, ठीक है, तो हिंदी के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 ही नंबर आपको मिलेंगे। इंग्लिश में भी आपके 10 क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, इंग्लिश भी आपके लिए 10 नंबर देकर जाएगी और 10 ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 10 नंबर के मिलने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं 40, 30, 70, 80, 90, 100 यानी कि 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चंस का आपको ये नंबर यहाँ पर दे के जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। बच्चे ध्यान रखिएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो आपके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट है, जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करेगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन होने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आपका एक सिलेबस था। इसमें हम जो चर्चा करेंगे, यानी कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पॉलिटी के बारे में आपको आज डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी को हमें कैसे पढ़ना है, जो कि हमारे जीके जीएस का पार्ट है। साथ ही साथ आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो आपको डेली बेसिस पर सुबह लेनी है। सुबह 6 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो वो आपके सभी वनडे एग्जाम्स को कवर करेगी। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपका जो मंथली बिहार करंट अफेयर्स होगा उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके लिए। ठीक है, वो स्पेशल से अलग आपके लिए क्लास चलाया जाएगा, आप घबराएं नहीं इस चीज़ को। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपका जैसे मैथ्स हो गया तो यहाँ पर अजय सर आपको बताएंगे कि मैथ्स को क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। हिंदी के लिए विकास सर आपको बताएंगे हिंदी में आपकी क्या अप्रोच होगी। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में आपको जो मुकेश सर है वो बताएंगे कि इंग्लिश में आप 10 में से 10 कैसे ला सकते हैं, हिंदी में 10 में से 10 आप कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ये पूरे नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पर कंप्लीट नंबर मिलने वाला है। ठीक है, चलिएगा, तो हम अब डिस्कस करेंगे अपने पोर्शन पर, यानी कि जो हम आपको यहाँ पर इन डिटेल थ्योरेटिकल वे में चीज़ों को आपको समझाएंगे। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा कि जो पॉलिटी सब्जेक्ट है यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक जनरली होता है कि आपने कहीं से वन लाइनर उठाया, उसको पढ़ लिया और एग्जाम देने चले गए। वन लाइनर में वो क्वेश्चंस नहीं आते जिस प्रकार के आप पूछ रहे हैं या सोच रहे होंगे कि भाई भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारत कब स्वतंत्र हुआ। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो समय जा चुका है। अपने आप को आपको भी अपग्रेड करना होगा, अपडेट करना होगा। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं। आपको क्या करना है, बस हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है। वो आपके लिए हम मेहनत कर चुके हैं जो आपको देना है। अब आपको क्या करना है, उसको ग्रहण करना है, उसको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपकी जो पॉलिटी की क्लास होगी वो आपकी डिस्क्रिप्टिव होने वाली है, यानी कि एक टॉपिक को हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिएगा फंडामेंटल्स वाला टॉपिक है। ठीक है, फंडामेंटल्स वाला टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, इसमें फंडामेंटल्स यानी कि मूल अधिकार हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम भाग 3 को पढ़ेंगे और भाग 3 में 12 से 36 तक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अनुच्छेद। तो केवल ये हमें पढ़कर नहीं रह जाना कि फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है, भाग 12 से 36 में इनका वर्णन किया गया है, 12 से 35। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, हमें समझना है कि मूल अधिकार है क्या। ठीक है ना, मूल अधिकार है क्या। सर्वप्रथम भारत में या पूरे विश्व में मूल अधिकारों को कहां पर मांग की गई, कहां पर ये लोगों को दिए गए। ठीक है ना, मैग्ना कार्टा क्या है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा ही क्यों कहा जाता है, आर्टिकल 12 में किस चीज़ का वर्णन है, आर्टिकल 13 में किस चीज़ का वर्णन है, हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें हमें इन डिटेल डिस्क्रिप्टिव थ्योरली पढ़नी है। ठीक है, उसको हम ऑप्शन वाइज नहीं पढ़ेंगे, जैसे आपको दे दिया गया कि बताइएगा निम्नलिखित में से मूल अधिकार किस भाग में है, वो चीज़ें नहीं है। हम एक पूरा टॉपिक इसमें कवर करेंगे। उसके बाद आपको
जो क्लास आपने पढ़ी है उसको रिवाइज कराया जाएगा। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे, आपको क्लास में ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर चाहे वो किसी भी एग्जाम के आपके आए हों। तो इससे होने वाला क्या है, आप ये सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या होगा या इसका बेनिफिट्स क्या होगा। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है, उसको अच्छे से आपने पढ़ा, उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, कुछ आप भी अपने अनुसार जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं प्रैक्टिस के लिए आप उसमें देखिएगा। अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो हमारा जो प्रयास है बहुत अच्छा है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ कमी है उसको हम दूर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि क्लास करने के बाद आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा कि आपसे वो ना बने। ठीक है, मैं पूरी अपनी तरफ से 100% कोशिश करने वाला हूँ। इसी प्रकार से आपको वहाँ पर कोशिश करनी है। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कि हमारा जो पॉलिटी का सिलेबस होगा उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमें समझनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, संविधान जब पढ़ रहे हैं तो हमारा जो संवैधानिक विकास क्रम रहा, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आपने रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, और इसको भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, एक कंपनी एक्ट के बारे में, एक अधिनियम। ठीक है ना, कंपनी एक्ट और अधिनियम में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम समझेंगे। कंपनी को कब समाप्त किया गया, उसके स्थान पर क्या लाया गया, उसके स्थान पर लाया गया था, आपके ध्यान होगा, भारत शासन अधिनियम लाया गया था। तो ये क्यों लाया गया था, क्या इसके रीज़न थे, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। भारत में 1935 के अधिनियम का क्या महत्व रहा वो हम समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है वो क्या कहता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा ये होगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि संवैधानिक जो सभा है इसका निर्माण कैसे हुआ। संविधान जो हमारी सभा है इसके निर्माण में क्या क्या चीज़ें आई, कैसे कैसे हमारा संविधान निर्माण हुआ, कैबिनेट मिशन कब आया, क्रिप्स मिशन जो भारत में लाया गया इसके क्या कह सकते हैं परिणाम रहे, क्या इसने डिमांड की और भारतीयों की क्या डिमांड थी, किस आधार पर भारतीयों को संविधान सभा का निर्माण करने के लिए परमिशन दी गई थी। उसके बाद संविधान सभा जो आई वो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे या प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है ना, हमारी जो संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई वो कब हुई, कितने उसमें सदस्य थे, कितनी महिलाएं थी, कितने SC ST उसमें थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बार बार पुटअप वहाँ से होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, जो हमारी प्रेम्बल है, जिसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक कैसा भारत बनाना चाहते हैं, हम संप्रभु भारत बनाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष भारत बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, हम भारत को समाजवादी भारत बनाना चाहते हैं। तो ये जो ये शब्द हैं, संप्रभु का मतलब क्या है, समाजवादी शब्द का क्या मतलब है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। और प्रेम्बल भारत में कब शामिल की गई, प्रेम्बल से पहले या प्रेम्बल का जो आधार रहा वो क्या रहा, जब आपने पढ़ा होगा 13 दिसंबर 1946 को भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो क्या लेके आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, उसको कब पारित किया गया, क्या वो ही बाद में चलकर इसका आधार बना, क्या रहा, ये सारी चीज़ें हैं। इसी में हम जो समितियां हैं, प्रारूप समिति है, संघीय समिति के बारे में चर्चा करेंगे, प्रांतीय संघीय समिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हम देखने वाले हैं, प्रस्तावना में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर पार्ट्स स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा, आप अलग से आर्टिकल्स को याद करने का प्रयास करते हो कि आर्टिकल 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, आर्टिकल 100 क्या कहता है, आर्टिकल 110 क्या कहता है, 108 क्या कहता है, 123 क्या कहता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी अप्रोच रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि हम टोटल 22 भाग पढ़ेंगे और इन 22 भाग के माध्यम से ही हम आपको 1 से लेकर 395 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होंगे वो आपको कंप्लीट करा देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको कब याद कर लिया। जैसे
फॉर एग्जाम्पल भाग 1 हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, भाग 1 में हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं 1 से 4 तक के आर्टिकल्स। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, ये उसमें लिखा हुआ है। भारत को भारत अर्थात इंडिया उसको कहा जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है। भाग 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल हैं। इससे आपके दो जो उद्देश्य हैं वो पूरे होंगे। एक तो भाग 1 किससे किससे संबंधित है, या भाग 1 से मैचिंग करने के लिए आ जाता है। भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक है, भाग 2 5 से 11 तक है, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 तक कौन सा भाग है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके साथ ही साथ यहाँ पर क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर कवर करनी होगी, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद हम नागरिकता पढ़ेंगे, आप सभी जानते हैं। इसके बाद आपका मूल अधिकार हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा, राज्य सरकारें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पंचायती राज जो एक अलग से अपना एक टॉपिक है, इसको अलग से ही सेपरेटली हमें पढ़ना है, ठीक है ना। पंचायती राज है, नगर पालिकाएं हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। ये आपको इसी में यहाँ पर इंक्लूड करना है, तो इसको यहाँ पर आप काट दीजिएगा, ठीक है। इसको हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। संविधान सभा को ये संवैधानिक आयोग हैं, सभाएं नहीं, ये संवैधानिक आयोग है भाई, इसको सही करेंगे। ये है संवैधानिक आयोग। जैसे यूपीएससी है, जैसे आपका वित्त आयोग है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भारत के संविधान में आयोग का गठन किया गया उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो गैर संवैधानिक है यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको हम बोलते हैं, जैसे योजना आयोग हुआ करता था, नीति आयोग हुआ करता था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है। तो जो जिनका जिक्र भारतीय संविधान में नहीं है, जिनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन एक अधिनियम के बाद उनको बनाया गया, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो हमारी भाषाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं भाई, इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें आएंगी, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर विविध यानी कि इसके बाद भी अगर कोई शेष रह जाता है, ठीक है, कोई शेष रह जाता है उसको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा टॉपिक आपका मिस नहीं होगा जो यहाँ पर पूछा जाएगा और हम उसको डिस्कस ना करें। तो इसके लिए आपको अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात, ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं कि हमें पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे वो आपको समझना होगा। एक बार यहाँ पर आप थोड़ा सा नज़र घुमाएं। ये बिहार पुलिस के लिए आपका क्या होगा, बिहार पुलिस के लिए आपका यहाँ पर क्लास स्टार्ट होगी। ये डेमो क्लास होगा पॉलिटी का, जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 26 जून में आपकी पहली क्लास होगी, डेमो क्लास, जो 3 बजे होगी, 3 PM पर ये होने वाली है। बात समझ में आई या नहीं, कब होगी, 3 PM पर ये होने वाली है। 3 दिन आपकी लगातार यहाँ पर क्लास होगी, जो कि YouTube पर होने वाली है, ठीक है ना। 27, 28 और आपको ध्यान रखना है 26 में, 27 में, 28 में, इन 3 आपकी ये क्लास होगी, 3 दिन डेमो क्लास, वो भी YouTube पर। लिख लीजिएगा, जो बच्चे, हो सकता है कि आप ये सोचे कि हम भूल जाएंगे, तो आप इसके लिखेंगे 26, 27 में जो क्लासेस होने वाली हैं ये YouTube पर आपकी क्लासेस होंगी। तो सभी बच्चे SSC मेकर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी जो क्लासेस कंटिन्यू होंगी वो SSC मेकर एप्लीकेशन पर यहाँ पर क्या होंगी, कंटिन्यू की जाएगी। यानी कि 26, 27, 28 ये तीनों क्लास आपकी डेमो के रूप में रहेगी। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद हम कंटिन्यू क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपकी एप्लीकेशन पर क्लास चलेगी। एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, SSC मेकर का जो लिंक है एप्लीकेशन का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाएं, एप्लीकेशन में आप इनरोल कीजिएगा, तो उसमें आपको कोर्स वाला सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स वाले सेक्शन में आपको जाना है और महावीर बैच को आपको परचेज करना है, इनरोल करना है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो क्लासेस मिलेंगी ये आपको लाइव मिलेंगी और रिकॉर्डेड भी मिलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे लाइव और रिकॉर्डेड का मतलब क्या है, 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है, तो आप इनको 1 साल में बाद में रिकॉर्डेड जो हो चुकी होंगी, एक तो लाइव है, लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी इसमें पड़े रहेगी, बाद में आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, साथ ही में आपको डाउट सेशन की सुविधा इसमें है।
अगर कोई समस्या आती है तो इसके लिए आपको यहाँ पर हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो यहाँ पर आपके लिए 24/7 तैयार है, ठीक है ना, रेडी है। इसको आपको परचेज करना है और इसके लिए आपको मैं बता दूं ये 25 जून इसकी लास्ट डेट है। मात्र 250 आपको यहाँ पर भारी डिस्काउंट के साथ में ये 250 रुपये में आपका फुल कोर्स है। फुल मतलब यहाँ पर आपका इंग्लिश है, हिंदी है, आपका मैथ्स है, जीके है, आपका साइंस है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, जो भी आपका पोर्शन है वो सारा कंप्लीट कराया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई समस्या है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करके जानकारी वहाँ से प्राप्त करनी है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 26, 27 और आपका 28 में 3 दिन आपका पॉलिटी का डेमो रहेगा। थ्योरेटिकल चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे, थ्योरली पढ़ना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम वहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, वो भी एक टॉपिक क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपकी जो क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर आपकी जो महावीर बैच के लिए या बिहार पुलिस के लिए यूट्यूब पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पर तैयारी कर रहे हैं, तो 2 बजे आपकी जोगेन सर की वहाँ पर क्लास होती है जीके जीएस की, आप वहाँ से जीके जीएस कर सकते हैं, ठीक है। 4 बजे आपकी वहाँ पर रीजनिंग की क्लास होती है निखिल सर के द्वारा। इसमें आपका नहीं है रीजनिंग, तो मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, 8 बजे गुलशन सर की क्लास देख सकते हैं, या रात में आप क्या कर सकते हैं, रात 8 बजे अजय सर की क्लास आप देखना ना भूलिएगा, ठीक है। सुबह 9:30 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है मुकेश सर के द्वारा, तो आप इंग्लिश वहाँ से तैयार कर सकते हैं, ये केवल यूट्यूब वाले बच्चे हैं। इसके बाद आपकी 5 बजे हिंदी की क्लास होती है विकास सर के द्वारा, ठीक है, तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपका यूट्यूब का हुआ और एप्लीकेशन का मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए, ठीक है। आपको मैंने बताया कि पॉलिटी पर आपकी क्या अप्रोच रहने वाली है, कितना इसमें पोर्शन या कितना वेटेज किस पोर्शन का है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कोई भी आपको क्वेरीज़ है तो आप नंबर पर कॉल करके जानकारी लीजिएगा। 26, 27 और 28 3 डेट आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं 26-27 में लाइव आपके डेमो क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।